विजयन के घर समेत 10 जगहों पर इस समय रेड लगातार जारी है। ईडी की छापेमारी के दौरान भारी बवाल हुआ है। अधिकारियों को विजयन के समर्थकों ने घेर लिया। छापे के दौरान विजयन के समर्थकों का भारी बवाल देखा गया। ये तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके का हंगामा यहां पर बरपाया गया। फिर सुरक्षा के लिए पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैद रही। लोगों को किसी तरीके से तितर बितर किया गया। अक्षय राय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, विजयन के घर के साथ साथ 10 और जगहों पर रेड की गई, लेकिन इस दौरान भारी तादाद में हम हजारों की संख्या इस समय देख रहे हैं कि कैसे गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है, अधिकारियों पर हमला करने की कोशिश की गई है। किसी तरीके से क्या अभी मामला शांत हो पाया है? क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस की टीम भी लगातार मुस्तैद है। देखिए, जिस तरह से विजयन मुख्यमंत्री पद से हटे, जिस तरह से लेफ्ट की वहां पर हार हुई, यूडीएफ ने सरकार बनाई और उसके बाद जिस तरह से अब उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके कारण जो वहां की जनता, खास करके जो एलडीएफ के नेता हैं, सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे हैं। प्रदर्शन किया गया है, अधिकारियों को घेरा गया है, लेकिन खबर आ रही है कि अब मामले को शांत कर लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के ईडी लगातार आज कार्रवाई करती हुई नजर आई। विजयन के घर पर, खास करके वीणा विजयन जो उनकी पुत्री हैं, उनके घर पर कार्रवाई हुई। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री एम विजयन, पिनराई विजयन भी मौजूद रहे और इस दौरान कार्रवाई नजर आई है। अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था और साथ ही साथ राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये मामला क्योंकि 3 साल से चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी शोधन का केस है, ऐसे में ये कार्रवाई ईडी को की जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लेफ्ट के लोग इस तरह का प्रदर्शन और एजिटेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर है कि सरकार में रहते हुए एक तरफ से कंसल्टेंसी फर्म के रूप में वहां पर वीणा विजयन पर आरोप है कि सरकार ने उनको अनुचित लाभ पहुंचाया। अब पूरे मामले की जिस तरह से है जांच ईडी अपने तरह से कर रही है। आज 10 जगहों पर, खास करके तिरुवनंतपुरम और साथ ही साथ बंगलुरु सहित 10 जगहों पर छापेमारी ईडी ने की थी। तमाम दस्तावेज बरामद किए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए गए हैं और काफी कुछ इनपुट जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की गहमा गहमी, इस तरीके का हमला बोलना कहां तक सही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो तस्वीरें आप लगातार यहां देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी आपको जानकारी दे रहे थे कि मामला 3 साल पुराना है, कैसे 3 साल से इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन लेफ्ट के ऊपर अब ये आरोप यहां लगाए जा रहे हैं कि माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश यहां पर की गई है। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, जो तस्वीरें हम यहां देख रहे हैं, एक एजेंसी है जो अपनी कार्रवाई कर रही है। मामला 3 साल से चल रहा है और इसमें उनकी गाड़ियों को घेर कर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। भारी तादाद में समर्थक सड़कों पर हैं। क्या करना चाह रहे हैं लेफ्ट के लोग आखिरकार? नहीं, असल में केरलम में इस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कम हुई है, अभ्यास नहीं है। केरल को ऐसा माना जाता था कि वहाँ कुछ भी हो, वहां तक तो सीबीआई, ईडी नहीं पहुंच सकती है, तो थोड़ा उनको लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो गया। दूसरा, जो वामपंथी लोग रहे हैं, ये स्वयं को सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा नैतिक, सबसे ज्यादा आम जन के हित ऐसे साबित करते रहे हैं, तो अब एक दिन में इनकी छवि खराब हो रही है, तो उसके कारण इनका एक गुस्सा है। तीसरा यह है कि केरल में पूरी पॉलिटिक्स जो है बहुत आक्रामकता की रही है, वो दोनों तरफ से रही है। पहले केरल में, पश्चिम बंगाल तो बाद में बदनाम हुआ, केरल में पहले से राजनीतिक हत्याएं होती रही है जी। तो वहाँ का एक रहा है। लेकिन इस समय की परिस्थिति ये है कि अब सीपीएम ने, जो एमए बेबी हैं उनके महासचिव, उन्होंने दिल्ली में आरोप लगा दिया है कि राजनीतिक रूप से है और उनके पीएनआर विजयन के किराए का घर है, वहाँ छापा मार रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस। बिल्कुल अवधेश जी, जैसा आपने कहा कि ये बड़े ही आक्रामक अंदाज में लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे, कानून को अपने हाथ में लिया। हालांकि आगे की कार्रवाई अब जरूर की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।